सिलसिला है कामयाबी की बात जे.एम. तैमूरी के साथ। मैं हूं जे.एम. तैमूरी। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, मुझसे अक्सर यह सवाल किया जाता है कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार है, यानी बच्चों की तरबियत और प्रोफेशन के इंतखाब में वालिदैन का किरदार कैसे तयन किया जाए, वालिदैन को क्या करना चाहिए। अभी हम इस पे बात करते हैं। स्टे ट्यून। मेरे दोस्तों, एक इंसान हमेशा इन चीजों के असूल के लिए कोशां रहता है जो इसे आसूदगी बहम पहुंचाएं, और इन बातों से एहतराज और परहेज करता है जिनसे इसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता हो। बच्चों की तरबियत हर मां बाप के नजदीक एक खास हैसियत रखती है, जिसके लिए वो हर दूसरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर वालिदैन की यह ख्वाहिश होती है कि बच्चा वही कुछ करे जो वो चाहते हैं और वो वही कुछ बने जो वो तमन्ना करते हैं, लेकिन इन बातों को किसी हद तक नजरअंदाज कर जाते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमने गौर करना है। सबसे पहला पॉइंट है कामयाबी का अंसर। जी सामईन, कामयाबी के अंसर को तरबियत में एक खास मकाम हासिल है। एक जबरदस्त तहरीक की कुव्वत है। बच्चों को तरबियत और जिंदगी का सही मफहूम समझाने के लिए कामयाबी का अंसर का मौजू इस्तेमाल वालिदैन के लिए नागजीर है, बहुत जरूरी है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की ज़हनी सलाहियत, दिलचस्पियों और तजर्बात के मुताबिक अपने बच्चों को ऐसे कामों में लगाएं जिनसे इनकी कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश की तस्कीन हो। फिर यह कामयाबी इनकी आइंदा जिंदगी के मसाइल को हल करने में इनकी रहनुमाई भी कर सके। कामयाबी चाहे नहायत छोटी ही क्यों ना हो, जैसे आपके बच्चे का कोई आर्ट वर्क प्रोजेक्ट, अगर वो इसको बनाने में कामयाब होता है या होती है और वो आपकी रहनुमाई इसको मुयस्सर है, तो ये कामयाबी भी आगे चलकर बड़ी कामयाबियों का पेश खैमा होगी। दूसरा पॉइंट है नाकामी का खौफ। जैसे कामयाबी जरूरी है, इस तरह उनको नाकामी का खौफ भी होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेलने में चीट करने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने की गरज से करते हैं। अगर आप इस बच्चे का मुशाहिदा करें जो दिया हुआ काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है मगर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, तो इसकी यह नाकामी इस पर कैसे असरअंदाज होती है। क्या वो सर बुलंद करके चलता है या सर झुकाए हुए? क्या इसकी आंखों में चमक है या वो बेनूर लगती हैं? बच्चे का मुशाहिदा हमें इस बात से बाखबर करेगा कि नाकामी के बाद इसके काम करने की कुव्वत खत्म हो जाती है और वो काम करने के काबिल नहीं रहता। ऐसे मुज़र एहसास से बचने के लिए वो नाकामी से गुरेज की कोशिश करता है और अपनी इस ख्वाहिश को वो तभी पाया तकमील तक पहुंचा सकता है कि उसको चीट करना पड़ता है। अगर इसका जहन उसके मुताबिक नहीं है तो वो उसको चीट करके उसको पूरा करने की कोशिश करता है या उसकी दिलचस्पी उसमें से खत्म हो जाती है। इसके लिए वालिदैन अपने बच्चों की मावनत कर सकते हैं। वो बच्चों पर कामयाबी हासिल करने पर जोर दें और कोशिश करें कि वो बतदरीज तरक्की हासिल करें, ख्वाह तरक्की की रफ्तार इंतहाई सुस्त ही क्यों ना हो। यह दुरुस्त है कि कई कामों में नाकामी का अंसर यकसर खत्म नहीं किया जा सकता, मगर वालिदैन का फर्ज है कि जहां तक हो सके बच्चों को नाकामी से बचाएं। ऐसी नाकामियों का खौफ बच्चों के दिलों पर मसल्लत ना होने दें, क्योंकि अगर नाकामी का खौफ एक दफा बैठ गया तो वो कामयाबी में बदलने में बहुत देर लगेगी। तीसरा पॉइंट है आला और अरफा होने का एहसास। ये इंसान का खासा है कि वो हमेशा दूसरों पर फोकियत ले जाने की कोशिश करता है और इसकी ख्वाहिश रखता है। काम को सर अंजाम दे लेने से ही वो मुतमिन नहीं हो जाता, बल्कि वो इसे दूसरों की निस्बत ऐसन तौर पर सर अंजाम देने की एक मुतमन्नी कोशिश करता है, और जब वो ऐसा कर लेता है तो इसे इस बात का एहसास होता है कि इस काम या हुनर के बायस वो दूसरों से आला और अरफा हैसियत का मालिक बन गया है। इस पर वो दिली राहत महसूस करता है जो इसकी हमागिर नशोनुमा के लिए नहायत जरूरी है। प्रोफेसर
एडलर के नजदीक यह तहरीक दूसरी तहरीकात की निस्बत ज्यादा अहम है, लेकिन इसमें खास बात है कि बच्चे एक दूसरे पर सबकर ले जाने के शौक में झूठ, चोरी और नाजायज जराए का सहारा लेते हैं, जो माशरती और अखलाकी एतबार से इनके लिए जहर कातिल है। ऐसे हालात में वालिदैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मजीद नुकसान का अंदेशा हो। अक्लमंद वालिदैन और असातिज़ा ऐसे बच्चों से अलहदगी इख्तियार नहीं करते, बल्कि उन्हें ऐसे मौके बाहम पहुंचाते हैं जिनके बायस वो खोया हुआ वकार दोबारा हासिल कर लें। नंबर 4 पे है सराहे जाने की ख्वाहिश। सराहे जाने की ख्वाहिश किसको नहीं होती। बच्चे की इस वक्त खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती जब इसे इस बात का इल्म होता है कि मुआशरे के दीगर अफराद ने इसके काम को सराहा है और शर्फ कबूलियत बख्शी है। ये इसका फितरी मैलान है, इसलिए वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की जायज तारीफ करें और इन पर खुसूसी तवज्जो दें। घर में दूसरे बच्चों को भी इस बात के लिए तैयार करना जरूरी है ताकि बेहतर नताज हासिल किए जा सके। जैसे बच्चों का दिए हुए वक्त पर अपने बिस्तर पर सोना और सोने की कोशिश करना भी तारीफ के काबिल है और वालिदैन को तारीफ करने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और खुलकर तारीफ और तौसी करनी चाहिए। हो सके तो कभी कभी छोटा मोटा इनाम भी दे देना चाहिए कि बच्चे इनका कहा मानकर वक्त पर सोते हैं। आखिरी पॉइंट है हमदर्दी की जरूरत। बच्चे हमदर्दी के ख्वाह होते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन इनके साथ मुशफ़क़ाना रवैया रखें और हमदर्दी का बर्ताव करें। वो वालिदैन से हमदर्दी का तकाजा इसलिए करते हैं ताकि वालिदैन इनकी ज़ात को अपनी तवज्जो का मरकज बनाए रखें। चुनाचा वालिदैन के लिए जरूरी है कि वह अपने बच्चों के साथ शफकत का रवैया इख्तियार करें। इसके बायस वो कुछ सीखने के अमल में बड़ी दिलचस्पी सिखाते हैं और इनमें खुद इत्मादी भी पैदा हो जाती है। यहां पर यह ख्याल रखना अहम है कि हमदर्दी ज़बानी जमा खर्च ना हो बल्कि बाअमल हो। हमदर्दी का ना सिर्फ इजहार किया जाए बल्कि बच्चे को लगे कि वह अपने वालिदैन के पास महफूज है और उनकी मोहब्बत इसे हासिल है। एक बच्चे के लिए सबसे पहली दरसगाह इसका अपना घर ही होता है। इस घर में जो अफराद भी रहते हैं और जो कुछ वो करते हैं, इनकी दिलचस्पियां, इनके काम, इनकी खुशियां, इनके गम, सबसे और इस तरह इस बच्चे का वास्ता किसी न किसी तरह रहता है। इस बच्चे की तरबियत हो रही होती है। एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि मुझे 2 बच्चे दो, मैं एक को डॉक्टर बना दूंगा और दूसरे को डाकू। इस बात से इसकी मुराद यह है कि बच्चा वही कुछ बनता है जो आप इसके साथ रवैया रखते हैं और माहौल इसको मयसर होता है। यह कम ही देखने में आया है कि माहौल कुछ और हो और बच्चा कुछ और बन जाए। इसलिए वालिदैन को बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर हम बच्चों से कोई काम करवाना चाहते हैं मगर इसकी मशक खुद नहीं करते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बच्चा वही करेगा जिसका तकाजा हम इससे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे को नमाज के लिए कहना बेसूद होगा, और अगर बच्चे के वालिदैन अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते, इनका ख्याल नहीं रखते, इनको बोझ समझते हैं, तो फिर वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इनका बच्चा या बच्चे इनकी इज्जत करेंगे और इनका ख्याल रखेंगे। हम जो कुछ भी अपने बच्चों के सामने करेंगे वो इनके लिए एक स्कूल की हैसियत रखेगा और वो यही समझेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है और हमें वो करना है जो हमारे माँ बाप करते हैं, ना कि वो करना है जो वो कहते हैं मगर करते नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत और परवरिश करते वक्त अपने किरदार को भी देखें। अगर कहीं पर हम गलती कर रहे हैं तो इसको दुरुस्त कर लें। फिर हम जो अपने बच्चों से चाहते हैं वही होगा, वो वही करेंगे जो आप चाहते हैं। इस तरह बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे और वालिदैन भी सरखुरू। बच्चों की कामयाबी से मुआशरा बनेगा और मुआशरे से सारा मुल्क। फिर दुनिया में अमन कायम करने का सोचा जा सकता है। यह था आज का एपिसोड। मुझे इजाजत दीजिए। इससे मिलते जुलते और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।